गणपति गणनस्थ ए भक्त समूह ये समस्त भक्त समूह जे श्रेष्ठ जे गणमान पति भक्त मान भितर पति बा श्रेष्ठ से होउछन्ति गणपति। अर्थ आपण माने अनेक कथा अनेक शास्त्र शुणी भगवान राम स्त्री हजि जाइछन्ति क्रुद्धा अवसर सबरी आश्रम किसी उच्चिष्ट पदार्थ बा उच्चिष्ट भोग प्राप्त होती शास्त्र वर्णना कर बड़ आश्चर्य नुह कारण भगवान रामकर खाइबार इच्छा एवं माँ सबरी खुआइबार इच्छा एटा बड़ कथा नुह। बड़ कथा है दारु ब्रह्म काठर जगन्नाथ को ए कली जुगरी माणिका गौरुणी जो दही पियाई देइछन्ति आठ आश्चर्य कौन खाईपारे कि अनेक ज्ञानी गुणी पंडित वक्ता निवेदन जनईनी ये त्रेता युगर कथा को अवतरण करुला बेले ए कली काल भितर कांची अभियान भितर काठर जगन्नाथ को माणिका गौरुणी दही पियाई देइथिले ए कथा कि आश्चर्य होउना विचार करिवार कथा जे ये कलिजुगर महात्मा केते सुदृढ़ केते मजबूत। द्वितीय कथा आपण मैंने आउटे सुंदर भाव शुणी मर्यादा पुरुष रघुनाथ मिथिला को प्रवेश करुला बेले गोटे शिला को गौतम नारी साप व्रस अर्थ गोटे पत्थर को नारी परिणत करदेले एटा समस्त आश्चर्य लगी जाऊँगी। भगवान श्रीराम गोटे पत्थर को नारी करदेवाटा एटा बड़ कथा नुह कि गोटे भक्त से हूँ भक्तराज प्रहलाद दारू भितरु काठ भितरु भगवान को सृष्टि करदेले एठे किए बड़ एठे रामचंद्र बड़ होउछन्ति ना जने भक्त सर्वश्रेष्ठ होउछन्ति समस्त भक्त होउछन्ति सर्वश्रेष्ठ से भली ये कली जुगरे जहां भगवान के गोटे गोटे रूप गोटे गोटे यात्रा गोटे गोटे लीला केवल भक्त माध्यम से कह जाइछि भक्त भोग दान दुई भाविले भिन्ना भिन्न नाही करी कराऊ पद्म नेत्र तू भगवान तू ही भक्त ये कलिजुगे भक्त मु भगवान अभिन्न चैतन्य महाप्रभु कहले भिन्न ना रे भिन्न ना जी भक्त सी मध्य भगवान तेणु से भागवत कहले सकल हृदय आत्मा होई बसंती प्रभु भावग्राही तेणु भगवान जेहेतु समस्त हृदय कंदर अछंती आमर दृष्टि से भाया हवा दरकार समस्त भितर श्री गोविंद जेहेतु अछंती तेणु समस्त भगवान परी चिंतन करवा चाण मान मूल धर्म ये धर्म को पूरे पूरे गाँ गाँव प्रसार कर जगत निश्चय परिवर्तन हम छट ये कथा दाढ़्यात भक्ति रे अति सुंदर भाव वर्णना कर प्रथम चारण टी हेली ए चारण हवा भितर खंडे बही किणी मात्र 2 खंड बही 50 टंका को बहुगण भक्तर कथा वर्णना कर दाढ़्यात भक्ति दाढ़्यात अर्थ बुझा दरकार जोड़ा दृढ़तार सह करा जाए जिते दृढ़ को प्रतिज्ञाबद्ध रूप लिपिबद्ध करा जाइछन्ति दाढ़्यात भक्ति केवल भक्त मान कथा विचार करा जाए तो निवेदन जनाऊँ चाण अनेक कहती गणपति होउछन्ति महाराष्ट्र घर किंतु दाढ़्यात भक्ति वर्णना करिछन्ति कर्णाटक घर बोली एक वर्णना करा हो जड़े भारतीय नागरिक जाति ब्राह्मण एवं सदाबले से भगवान का आशीर्वाद होती सदा बेले मुक्ति चिंतन कर घोर कली काले जन्म होती मुक्ति प्राप्त हे ए मुक्ति की चिंता करती दाढ़्यात भक्ति कौन मना कर नाम ता गण पति भट्टम भक्त पणे से गरिष्ठ निर्लोभी निर्मोही कृपालु नीरते परम दयालु नमता गणपति भक्त भक्त भावे से गरिष्ठ अर्थ भक्त भाव निज को परिचित कर निर्लोभी निर्मोही
जोटा आम गीतार कहे निर्मन मोहाजिर संग दोषा ध्वात नित्यादि निवृत्त काम अर्थ मन अहंकार किछि नाही अभिमान किछि नाही निर्लोभ बोली किछि लोभ बोली तांको भितर किछि नाही कारण गोटे मनुष्य पाप करूची पापर बापा किए ना पापर बापा हଉଛି लोभ मनुष्य भितर लोभ सृष्टि नहला पर्यंत से केवल पाप कर्म मन दब नाही तेणु जो मैंने निर्लोभी से निष्पाप निश्चित भाव शास्त्र वर्णना कर निर्लोभी निर्मोही कृपालु निरते परम दयालु सदा सर्वदा घरे खाइबा न थाऊ सी उपवास खातु जदि के उपवास रही जाए से दिन सारा कांतु एवं भगवान जनाती कहले प्रभु मु पछे उपवास रही से उपवास मोर उपवास नुहे से उपवास हूँ मो भी एकादशी आम पाखे तो खाइबा नथिले भगवान को निंदा करू कि जो दिन गणपति भट्ट को खाइबा को न मिल से कौन भाविबे ओहो आज बोले एकादशी ना कर आज जेहेतु एकादशी तेणु महाप्रभु मत दबार किसी असुविधा नहीं तो आज एकादशी ये कथा भावी समय कटि दिए कि परिसार जब किए भोग रही जाए ये कांदती वो भगवान जानती से रामदास ये कथा लिखिले कहले नीलोभी निर्मोही दयालु निरते परम दयालु निर्लोभी निर्मोही कृपालु एते दयालु आउ कौन आचरण थिला ना इंद्रिय गण करी हत मन को करीण आयतम केवल विष्णु पादे भक्ति न जाने अन्य गति इंद्रिय गण को करी हत मन को करीण आयत ए शरीर को मन यदि नियंत्रित करुची मन का बलियार ना निर्माण मोहाजित संग दोषा ये इंद्रिय गण को एकत्रित करने मन को प्रथम मोहन करिया पड़ो से भागवत कहगला भगवान श्रीकृष्ण उद्धव को कहते उद्धव मन मोहर निज गुरु उद्धव केते तू पचारू आग मन को मोहन करे मन को आयत्त करे जदि मन को निज कंट्रोल को नुआनिमु तू सदा बेले 10टा इंद्रिय 10टा रास्ता ते टणा उटरा करी मारिबे तेणु कहिबार कथा आमे समस्ते इंद्रिय मानकर दास जो दिन इंद्रिय मान आमर दास हो मनर दास होइजिबे से दिन इंद्रिय मान आमर किछले खेती करि पारिबे नाही एटे दीपटा कथा आछे आमे देखु कार्तिक मासर गोटे पंचक पड़े अधिक कहती से पड़े भीष्म माने बग पंचक सेटा बग पंचक नुहे सेटा हूँ भीष्म पंचक अर्थ जदिव 54 जन पितामह भीष्म सरसज्जा बेले शयन करिसंती भगवान कृष्ण द्रौपदी महाराणी पांच भाई ए 7 जन पहुंची बेले मध्य कहीं पहुंचले गोटे कथा कहीं रत्न सिंहासन छाड़ी स्वयं कृष्ण ही जगन्नाथ 7 जन पहुंची गोटे कारण थिला 5टा क को बद्ध करथिले पितामह विष्णु ए 5टा क कौन कौन काम क्रोध कलह कलंक कपट ये 5टा इंद्रिय को सदा बेले वशवर्ती करती तेणु पितामह 5टा इंद्रिय हत करथिले कौन करे काम करे क्रोध करे कलह करे कलंक करे कपट ये 5टा को परित्याग कर आउ जने भक्तंगर कथा कहबी एठी सी होउछंती रत्नाकर जहाँ को कहा जाए रामायण प्रथम रचय जे वाल्मीकि पूर्व जन्म कंठ रत्नाकर बा दशु रत्नाकर ताकू जो भगवान मंत्र प्रदान कले सी तो मरा मरा बोली जप कले नाई नाई 5 मकार को जप करबू किंतु 5 म को बद्ध करू जोटा कि चारण मानकर मूल मंत्र हूँ 5टी चर्या ए 5 चर्या कथा मन पड़े मत हरीश भाईनागर कथा मन पड़ जाए जहा हूँ सी आज आम पाखे नहांती आमे मान रही केते किए क्या छाड़ी पड़ा तार कथा हम ना किंतु किए क्या छाड़ी जाऊँगी आउ कि गोष्ठी भी छाड़ी कुआड़े जीवानी जगन्नाथ को छाड़ी कुआड़े जीवानी ये रहा ये संकल्प आमे मैंने प्रतिज्ञाबद्ध रही तेणु से रत्नाकर जो राम जप कले कौन जप कले 5 इंद्रिय को बद्ध कर जप कले 5टा इंद्रिय कौन कौन
ଏଠି କରାଯାଏ 5ଟା ମକାର। ମୋରେ ମାଛ, ମୋରେ ମାଂସ, ମୋରେ ମଦ, ମୋରେ ମୁଦ୍ରା, ମୋରେ ମୈଥୁନ। ଇଏ 5 ବଧ କରିଛନ୍ତି ରତ୍ନାକର, 5 ବଧ କରିଛନ୍ତି ଆମର ପିତାମହ ଭୀଷ୍ମ, କିନ୍ତୁ 10ଟାକ ବଧ କରିଥିଲେ ମହାରାଜା ଇନ୍ଦ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନ। ସମସ୍ତ ଇନ୍ଦ୍ରିୟଙ୍କୁ ଯେ ଦମନ କରିଛନ୍ତି ସେ ହଉଛନ୍ତି ଇନ୍ଦ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନ। ଅତଏବ ଏଠି ମୁଁ ଗଣପତି ଭଟ୍ଟଙ୍କର କଥା କହିବାର ଗୋଟେ କାରଣ ଆସିଲା ଯେ ଯେତେ ଭକ୍ତ ଚରିତ୍ର ଆମେ ଲେଖିଛେ ଶୁଣି ଶୁଣି ଆସିଛୁ, କିନ୍ତୁ ଏମିତି ଗୋଟେ ପଦ ଦିଆଯାଇଛି, ଲେଖିଛନ୍ତି ମୁଚି ରାମଦାସ, ହେଲେ ଇନ୍ଦ୍ରି ଗଣକୁ କରିହତ ମନକୁ କରିଣ ଆୟତ। ଅର୍ଥ ସମସ୍ତ ଇନ୍ଦ୍ରିୟକୁ ବଧ କରିଛନ୍ତି, ସେ କେବେ ହେଲେ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ମାନଙ୍କର ବଶବର୍ତ୍ତୀ ନୁହନ୍ତି। କେବଳ ଗୋଟିଏ ଚିନ୍ତନ ମନକୁ କରିଣ ଆୟତ, ଯେ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ମାନଙ୍କୁ ବଧ କରିବ, ମନଟା ତା କଣ୍ଟ୍ରୋଲରେ ରହିବ ସଦାବେଳେ। ମୁଁ କହିବାର କଥା, ମୋର ଟଙ୍କା ଅଛି 10 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଦେଇ କାର କିଣିବି, ଯଦି 200 ଟଙ୍କାରେ ବ୍ରେକ୍ ଲାଗିନଥିବ ଏମିତି ଶରୀର ଏକ କାର, ଯଦି ଶରୀର ରୂପକ କାରରେ ବିବେକ ରୂପକ ବ୍ରେକ୍ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଏ, ତାହେଲେ ଶରୀର ମଧ୍ୟ କେତେବେଳେ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯିବ କହିହବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଶରୀର ଯେଭଳି ବିବେକ ରୂପକ କାର ଦରକାର, ତେଣୁ ଆଜି ଭକ୍ତ ଗଣପତି ଭଟ୍ଟ ଏଭଳି ଏକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରିଛନ୍ତି। ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଗଣକୁ କରିହତ ମନକୁ କରଣ ଆୟତ, ଇନ୍ଦ୍ରିୟକୁ ବର୍ଜନ କରି ମନକୁ ଏମିତି ଭାଗରେ ରଖିଛନ୍ତି, ସଦାବେଳେ ମନଟା କୋଉଠି ନା ଭଗବାନଙ୍କର ଚରଣାରବିନ୍ଦରେ ବନ୍ଧନ ପଡିଯାଇଛି। କେବଳ ବିଷ୍ଣୁ ପାଦେ ଭକ୍ତି ବିନା ନ ଜାଣେ ଅନ୍ୟ ଗତି। କିନ୍ତୁ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ଚରଣରେ ଭକ୍ତି ଅର୍ପଣ କରି ସାରିଲା ପରେ ସେ ଜାଣେ ଯେ ସଂସାର ଭିତ ଏଇ ସଂସାରରେ ଆଉ କିଛି ହେଲେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ସେ ସବୁଯାକ ଥିଲା କାଟିଛି, ତେଣୁକି ସେ ସଂସାରକୁ ପରିତ୍ୟାଗ କରି କେବଳ ଭଗବାନଙ୍କର ଶ୍ରୀଚରଣ ନିଜକୁ ବିନା ନ ଜାଣେ ଅନ୍ୟ ଗତି। ସେ ଜାଣିଛି ଗୋଟିଏ ଗତି ହଉଛି ଭଗବାନଙ୍କର ଚରଣ, ସେ ଚରଣ ଶରଣ ଛଡା ଆଉ କିଛି ଜୀବନରେ ଜାଣେ ନାହିଁ। ଖାଲି ଏତିକି ବିଚାର କରେ, ଏ ଚର୍ମ ଚକ୍ଷୁରେ କାଳେ ଦେଖିବି ବ୍ରହ୍ମ ମୁହିଁ, ସ୍ଥୂଳ ସ୍ୱରୂପ ଥିବ ରହି, ଦର୍ଶନେ ମୁକ ଯାତନା ପଥ ନ ଦେଖିବି, ସ୍ଥୂଳ ସ୍ୱରୂପ ଗୋଟି ଧରି ବ୍ରହ୍ମ ଅଛନ୍ତି ନୀଳଗିରି। କେବଳ ଶ୍ରୀ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ଚରଣେ ଭକ୍ତି କରି କିଛି ଜାଣେ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଭଗବାନଙ୍କର ଧର୍ମ ପୁସ୍ତିକା ଅନେକ ଗ୍ରନ୍ଥ ବେଦ ବେଦାନ୍ତ ଅନେକ କଥା ସେ ପଠନରେ ନିଜକୁ ମଜି ଯାଇଛନ୍ତି, ହଜି ଯାଇଛନ୍ତି, ଆଉ କିଛି ହେଲେ ସେ ଜାଣୁନାହାନ୍ତି। ଗୋଟିଏ କଥା ଜାଣୁଛନ୍ତି, ମୋର ବ୍ରହ୍ମ ହଉଛନ୍ତି ଗଣେଶ, ମୋର ବ୍ରହ୍ମ ହଉଛନ୍ତି ସ୍ଥୂଳ ସ୍ୱରୂପ। ଏ ସ୍ଥୂଳ ସ୍ୱରୂପ ବ୍ରହ୍ମକୁ ମୁଁ କୋଉଠି ପାଇବି, ଏ ଚରମ ଚକ୍ଷୁରେ ଦର୍ଶନ କରିବି, ନିଜକୁ ମୁକ୍ତି ଇଚ୍ଛା କରିବି। ଇଏ ଗୋଟିଏ କାମନା, ଏ ଗୋଟିଏ କାମନାରେ ଭଗବାନଙ୍କ ଚରଣରେ ବନ୍ଧା ପଡି ଯାଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଅନେକ ଶାସ୍ତ୍ର ଅଧ୍ୟୟନ କରନ୍ତି, ଅନେକ ଶାସ୍ତ୍ର ଅଧ୍ୟୟନ କରୁ କରୁ ବ୍ରହ୍ମ ପୁରାଣରେ ଦୃଷ୍ଟି ପଡିଲା। ସେ ବ୍ରହ୍ମ ପୁରାଣରେ ଏ ଗୋଟିଏ କଥା ଲେଖା ଅଛି, କଣ? ସ୍ଥୂଳ ସ୍ୱରୂପ ଗୋଟି ଧରି ବ୍ରହ୍ମ ଅଛନ୍ତି ନୀଳଗିରି, ତାଙ୍କୁ ଦେଖନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ମୁକ୍ତ ହୁଅନ୍ତି ଦର୍ଶନେ, ନଗମେ ଯମ ଦର୍ଶନ ସକଳ ଶାସ୍ତ୍ରେ ବିଦ୍ୟମାନ। ତେଣୁ ସେ ଦେଖିଲେ ଯେ ବ୍ରହ୍ମ ସ୍ଥୂଳ ସ୍ୱରୂପରେ ନୀଳାଚଳ ଧାମ ଏବଂ ବ୍ରହ୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ଅଛନ୍ତି। ଏଠି କୁହାଯାଏ ସ୍ଥୂଳ ସ୍ୱରୂପ ବ୍ରହ୍ମ ପୁଣା ବର୍ଣ୍ଣନା କଲା ବେଳେ ଅଣୁର ବୃହତ୍ କୁଶସ୍ଥଳ ଗୁଣ ବି ନିର୍ଗୁଣ ମହାନ। ତେଣୁ ଭଗବାନଙ୍କ ଶରୀରକୁ ଦେଖ, ତାଙ୍କ ରୂପକୁ ଚିନ୍ତନ କଣ? ଅଣୁ ଏତେ ଛୋଟ, ଏ ଖାଲି ଆଖିକି ଦେଖାଯିବନି। ବୃହତ୍ ସେ ଏତେ ପୁଣି ବଡ, ଏ ଖାଲି ଆଖିରେ ତାଙ୍କୁ ଚାହିଁ ହବ ନାହିଁ। କାହିଁକି ନା ଆମର ବିଷ୍ଣୁ ସହସ୍ରନାମ କହିଛନ୍ତି
विश्व मूर्ति महामूर्ति एडे बड़ मूर्ति आठारु विश्व ब्रह्मांड नायक विश्व ब्रह्मांड ठाकुर पृथ्वी रे कोठेले नाही तेणु एठी कहिले ब्रह्म पुराण ताकू देखंती जेउ माने मुक्त हुअंती दर्शने नगमे जम दर्शन सकल शास्त्रे ए प्रमाण एमंत पुराण रे शुणी ब्राह्मण हृदय पद्मे गुणी ए सत्य पूरे देह धरी ब्रह्म छंती नीलगिरी आज हूँ जाए मु न जाने भ्रमु छई अकारणे से ब्रह्म छाड़ी मूढ़ पणे मुए थी अकारणे एबे भी अनेक मूढ़ अछंती जदि मूढ़ न होई थांते ए जगन्नाथ को छाड़ी भागवत को छाड़ी एते धर्म एते गोष्ठी एते गुरुवाद ही न था सी महाराष्ट्र हो कि कर्णाटक हो सेठी जो ग्रंथ को अध्ययन कले से जो ब्रह्म पुराण जो साधन को प्राप्त हेले से पुणी विचार कले देह धारण करी ब्रह्म स्वयं स्थूल रूप में ब्रह्मगिरी अच्छी थरे जे दर्शन कर दिए से मुक्ति लाभ करे अर्थ महाराष्ट्र से दौड़ी ओडिशा को पलि आइले किंतु हाय रे विधाता विपतल अंधार हेला बड़ी जगन्नाथ आम एते परिचित हेले मध्य आमे तांको भूली जाई तांको छाड़ी आमे कुआड़ कड़े विचार करिवा देखा जाहु से ब्रह्म छाड़ी मूढ़पणे थी कारणे अरे दारा तो नयो धन जेते के जीव मोहर संगते एटे विचार कले दारा तनय धन जेते कि जेव मोहर संगते जो माने ब्रह्मनिष्ठ जो माने भगवान प्राप्ति हवर इच्छा से विचार दारा स्त्री पुत्र पुओ झील एरा कौन मो सांगे जी ये तो मो सारे कहले जीवे ना एकुटिया जीवाटा ध्रुव सत्य तथापि ये गोटे कथा कहबी भागवत महापुराण तृतीय स्कंदर 30 अध्याय कथा मन पड़ जाए जे भगवान कपिल माँ को शुणाऊ ओमा तहु सावधान कहती प्रभु भगवान ये कौन काल पुराण कालर गति कथा वर्णना करुले से काल पुरुष पुराण से पुणी अति बलवान अर्थ ए जीव खाली धन संचय करी 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 उड़ाई नाक तले घोषाड़ी हो जाए पछेके तथा से केबेले भगवान इच्छा न करे नहीं अर्थ मरण निकट होइला तेबे ज्ञान न पूजिला ये जीव अति मतिहीन धन संचयी रात्र दिन कपिल कुसुम माँ ये जीव अर्थ व्यक्ति विषय एते मतिहीन हो जाइछंती एते चिंताग्रस्त हो जाइछंती खाली हा धन जीवन सारा धन रोजगार करिया लागिछंती किंतु एठी गणपति भट्ट कहले मो सांगे कहिए जीवे नाही मुरा मु एकुटिया आसीची एकुटिया मु निश्चय भाव जीवी तेणु एठे रही मोर लाभ कौन ए कथा विचार करी देह समर्थ थिबा जाए सबुरी बंधु होई थाए से ब्रह्म दर्शन करिबी हेले मुक्ति लभिबी अर्थ आमे जिते धन रोजगार करुवा टंका पैसा आनिका राति गले हाथी गोट धरिकी आसुवा से आमको पुओ झील बोहू बंधु बांधव इत्यादि भारी खुशी होते भारी पचार बढ़िया सेवा करुवे आ जो दिन धन रोजगार सरीज से दिन आमको कहे पचारे ना अर्थ से भागवत एक भगवान कपिल कहले माँ गोटे बलद जिते हल करुव
ए हल कला समय से केमिति खाइब केमिति हल भिड़ब ता कथा भल भाव बुझुथो आ जो दिन से बलदेटी बुढ़ा हो आउ मोटे ताकू खाइबाकू दबनी पानी टिके मध्य दबनी शेषे से जीव कौन कर ना से बलद को लेकर कंसी हाथ में धरईदब अर्थ धन रोजगार करुला स्नेह करेंगे धन रोजगार न कला किए आदर करेंगे ना जेभली बलद हल भिड़ुला बेले समस्त आदर करेंगे जो दिन हल बुलेवा हल भिड़ बंद करदब ताकू सीधा लेकर कंसे पाखे हाबुड़ तेणु एजीव अतिमतिहीन धन संचय रात्र दिन आज गणपति भट्ट जगत को यही शिक्षा दौरान देहे सामर्थ्य थिबा जाए सबुरी बंधु होई थाए आम पाखे तो बड़ा बापू पैसा थी ए जगत रे समस्त आमर बंधु होते आम पाखे जो धन सरीज बड़ बापू सरीज सबू सरीज आमको आ बासी मांडी पचारे ना तेणु कौन दरकार बंधु बांधव मत मिल मो तो भगवान चिंतन हूँ मूल धर्म तेणु से ब्रह्म दर्शन करी हेले मु मुक्ति लभेबी से ब्रह्म को दर्शन करी मु साधुज मुक्ति लाभ करने घर गुगुर बाहर करके पलि आसली केते हे मास केते दिन पथरे कला को गमन भिक्षा जे मांगी न जियई न मिले उपवासे थाई ब्रह्मरे लागी अछि लय एणु ताकि नाही भय ए मंते केते दिन परे प्रवेश ठोरनोलारे अर्थ पवित्र कानियारी ग्रामरू चाली 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 आसुंती सन्थ गणपति भट्ट कोठे जंगलर फल मिले दीटा खाती कोठे छणार पानी टिके मिलीदेले पी दियंती कोठू भिक्षा करिक मुठे अन्न मिलगला से चली जाती जो दिन किसी न मिलला से दिन भावती आज बोधे एकादशी ना कौन तेणु प्रभु निश्चित भाव मत किसी दे न था कहीं आज बोधे एकादशी तेणु एकादशी आज अन्न ग्रहण करहब ना एकाशी भाविक आसती अठला जो आसी पहुंची गले आग को न जाई अठल बसीगले कौन बसिला निश्चल आसने ब्रह्म को चिंता करी मने ब्रह्म पुराण जो जो कथा शुणी से पवित्र अठला से बड़दान बसी ये कथार चिंता कर श्रुति एभली भाव अच्छी ब्रह्म पुराण जहा जहा पढ़ी ये सबू जगह कथा बसिक भावुंट भगवान चिंतन कर जानुं कौन जानिले बोले जहार दर्शने मुपति एक पाले आसंती अर्थ पवित्र बड़दाण्ड बसी जिते भक्त मंदिर को जाइछंती दर्शन करी गोटे गोटे अभड़ा आर्थिका हाथ में धरी किसी महाप्रसाद निर्माल धरी स्वगृह को प्रत्यावर्तन निमंते जड़े 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 फेरुंट ए कथा किए देखुंट ना गणपति भट्ट देखुंट ये विचार कौन विचार कले ब्रह्म शरीर न मिशिले केमते उठी आसिले ब्रह्म अच्छी नीलगिरी पढ़ई पुण पुण करी से ग्रंथर विषय बसिक अध्याय पुणी आज पढ़ुं ये कथा तो शास्त्र लिखा है भगवान जी देखिए से दर्शन हो जाए नगमे दम दर्शन सकल शास्त्रे प्रमाण ये सौ ब्रह्म प्रकटित अच्छा पुणी स्थूल स्वरूप गोटे धरी ब्रह्म अच्छा नीलगिरी देखते जो माने मुक्त हुई दर्शने नगमे दम दर्शन सकल शास्त्रे प्रमाण ये शास्त्र कौन मिछ अरे मु पढ़ुची गोटे प्रकार देखुची गोटे प्रकार कौन गोटे प्रकार एही पुराणे लेखी एमंत भावे से बोलती बोले मु करी कौन पुराणा कौन मिछ ए कथा लिखाई जदि सत ताले एमाने तो जाइछंती जगन्नाथ दर्शन करने ए ब्रह्म को तो दर्शन करनाहांती से गणेश को तो दर्शन करी अभड़ा आटिया गोटे कौन फेरिकी आसुंती एठी गोटे ब्रह्म नाहांती मु आसवाटा भूल कली जाऊँ मो घर को पलि तारी जदि ब्रह्म था सब मुक्ति हो जाते ए कथा जानी
ଛଦ୍ମବେଶରେ ଭଗବାନ ଗଣପତି ଭଟ୍ଟ ପାଖରେ ଛିଡାଇ ଗୋଟିଏ କଥା କହୁଛନ୍ତି। କଣ କହିଲେ? କହିଲେ ଗଣପତି ତମେ ଜାଣିଛ କିଏ ଅଛନ୍ତି ନା କିଏ ଅଛନ୍ତି? ଏ ସର୍ବ ଅନ୍ତର୍ଯ୍ୟାମୀ ହରି ସକଳ ଘଟେଛନ୍ତି ପୁରୀ ଭକତ ମନ ଯାର ଘର ତାହାଙ୍କୁ କିସ ଅଗୋଚର। କହିଲେ ଜାଣିଛ ସକଳ ଅନ୍ତର୍ଯ୍ୟାମୀ ହରି ସକଳ ଘଟେଛନ୍ତି ପୁରୀ। ସେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ ଅଛନ୍ତି, ସମସ୍ତଙ୍କ ମନ କଥା ଜାଣୁଛନ୍ତି। ତମେ କାହିଁକି ତାକୁ ଛାଡିକିରି ପଳଉଛ? କଣ ଅସୁବିଧା ହେଲା କି? ତମେ ଟିକେ ମନ୍ଦିର ଆଡେ ଯାଉନ, ତମ ପ୍ରଭୁ ଟିକେ ଦର୍ଶନ କରି ଆସିବ। ଗଣପତି କହିଲେ କି ନାଇଁ ଆଉ ଯିବିନି। ନା କାହିଁକି ଯିବନି? ନା ମୁଁ ଯାହା ଶୁଣିଛି କଣ ମିଛ, ମୁଁ ଯାହା ପଢିଛି କଣ ମିଛ? ଏଇ କଥା ପରା ଶାସ୍ତ୍ର ଲେଖା ଅଛି, ନଗମେ ଦମ ଦର୍ଶନ ସକଳ ଶାସ୍ତ୍ରରେ ପ୍ରମାଣ। କିନ୍ତୁ ଶୁଣନ୍ତୁ, ଆମ୍ଭେ ଯେ ବ୍ରହ୍ମ ପୁରାଣରେ ଶୁଣିଲୁ ଏ ମନ୍ତ ପ୍ରକାରେ ବ୍ରହ୍ମ ବିଜୟ ନୀଳଗିରି ଦର୍ଶନ ମାତ୍ରେ ଦୁଃଖ ହାରି। କହିଲେ ମୁଁ ବ୍ରହ୍ମ ପୁରାଣରେ ଶୁଣିଛି ବ୍ରହ୍ମ ନୀଳଗିରି ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଥରେ ଯେ ଦର୍ଶନ କରେ ସମସ୍ତ ଦୁଃଖରୁ ସିଏ ଉଦ୍ଧାର ହେଇଯାଏ। ଏକଥା ଜାଣି ମୋର ମନେ ଅଇଲୁ ବ୍ରହ୍ମ ଦର୍ଶନେ ବ୍ରହ୍ମ ଦର୍ଶନେ। କହିଲେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଏ କଥା ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ପଢିଲି ଶୁଣିଲି ତାଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିକି ମୁଁ ଆସିଲି, ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ଆସିଲି। ଦେଖୁନ ଗ୍ରନ୍ଥରେ ଏଇ କଥା ଲେଖା ହେଇଛି। ଯଦି ଏମାନେ ଦର୍ଶନ କରିଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଏଠୁ ଫେରିକିରି ଯାଉଛନ୍ତି କେମିତି? ଏଠି ସ୍ୱୟଂ ଭଗବାନ ବ୍ରାହ୍ମଣ ରୂପ ଧାରଣ କରି ଗଣପତି କି ବୁଝେଇଲେ। କଣ ବୁଝେଇଲେ? କହିଲେ ଗଣପତି ସେ ଆତ୍ମା କଳ୍ପ ତରୁ ହରି ଯେ ଯାହା ମନେ ବାଞ୍ଛା କରି ତାହାକୁ ତାହା ଦେବା ଅର୍ଥେ ତାହାକୁ ସେଇ ଫଳ ଦେଇ ତେଣୁଟି ବାଞ୍ଛା ନିଧି ସେହି ଜୀବନ ପାଣି ଏଥେ ଆସି ଦର୍ଶନ କରେ ବ୍ରହ୍ମ ରାଶି। ଏଣୁ ଯେ ଯାହା କଳ୍ପି ଥାଇ ତାହାକୁ ସେହି ଫଳ ଦେଇ ଦୋଷନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ମହାମେରୁ ତେଣୁଟି ବାଞ୍ଛା କଳ୍ପ ତରୁ ତେଣୁଟି ବାଞ୍ଛା କଳ୍ପ ତରୁ ଜୀବନ ଲୋକ ମୁକ୍ତି ଅର୍ଥେ ନିଶ୍ଚୟ ଆସିଥିବ ଏଥେ ତାହାକୁ ପଥ ମୁକ୍ତି ଦେବେ ତୁ ବିପ୍ର ବେগে ଯାଅ ଏବେ ମନେ ତୁ ସଂଶୟ ନ କର ବ୍ରହ୍ମକୁ ଦର୍ଶନ କର। ବ୍ରାହ୍ମଣ ଜଗନ୍ନାଥ ବ୍ରାହ୍ମଣ କହିଲେ କହିଲେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ସେମାନେ କାହିଁକି ଫେରିକି ଯାଉଛନ୍ତି ଜାଣିଛ ନା କଣ? ନା ସେ ବାଞ୍ଛା କଳ୍ପ ତରୁ ହରି ସକଳ ଘଟେ ବିଜୟ କରି ଜୀବନ ଲୋକ ମୁକ୍ତି ଅର୍ଥେ ନିଶ୍ଚୟ ଆସିଥିବ ଏତେ। ଆରେ ବାବୁ ସମସ୍ତେ କଣ ଏଠିକି ଆସନ୍ତି ମୁକ୍ତି ହବା ପାଇଁ? ନା ଆଉ କେତେ ଆସନ୍ତି ପୁରୀକି ଦେଖିବା ପାଇଁ, କେତେ ଆସି ଜଗନ୍ନାଥ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ, କେତେ ଜଣ ଆସନ୍ତି ମନ ଖୁସି କରିବା ପାଇଁ, କେତେ ଜଣ ଆସନ୍ତି ମହାପ୍ରସାଦ ଆନନ୍ଦରେ ଖାଇବା ପାଇଁ, କେତେ ଆସନ୍ତି ସମୁଦ୍ରରେ ଲହରୀ ଭାଙ୍ଗିକି ଆନନ୍ଦ ଅନୁଭବ କରିବା ପାଇଁ, କେତେବେଳେ ଆସନ୍ତି ସମୁଦ୍ର କୂଳେ ଦକ୍ଷିଣ ହାୱା ପ୍ରାପ୍ତ ହେବା ପାଇଁ। ମୁକ୍ତି ହେବା ପାଇଁ କେତେ ଜଣ ଆସନ୍ତି? ଯେ ଯାହା ବାଞ୍ଛା କରିଚିତେ ତାହାକୁ ତାହା ଦେବା ଅର୍ଥେ ନିଜ ପ୍ରଭୁ ନୀଳଗିରି ଶିଳାରୁ ବ୍ରହ୍ମରୁ କରି ଯିଏ ଯାହା ଇଚ୍ଛା କରିଛନ୍ତି ତାକୁ ସେହି କଥା ଦେବେ। ତେଣୁ ଏଠି କୁହାଯାଏ କଳ୍ପ ବୃକ୍ଷ ମହାବୃକ୍ଷ ଦାନ ବୃକ୍ଷ ମହାଫଳ। ତାରି ଭିତରେ ଗୋଟେ କଳ୍ପବଟ ଅଛି, ସେ କଳ୍ପବଟ ମୂଳେ ବସିକିରି ଯେ ଯାହା ଚିନ୍ତା କରେ ପ୍ରଭୁ ତାକୁ ସେଇ ଜିନିଷ ପ୍ରାପ୍ତ କରନ୍ତି ବୋଲି ସେ ହଉଛି ବ୍ରହ୍ମ ଦାରୁ ଏବଂ ଦାରୁ ବ୍ରହ୍ମ ଭିତରେ
जगत को गोटे सूत्र बांधि रखिंट मो कथा विश्वास करी तमें जा अर्थ ये जो मैंने फेरुना कि एमाने 500 टका धरिकी आसी विचार कर 100 टका गाड़ी खर्च गला बेले देवी 100 टका गाड़ी खर्च देवी 50 टका दान दक्षिणा करी आ 50 टका भोग किणिकी घर को आनी गाँव में संस्कृति बांटी तेणु एमाने जेते जाती पुरी की दिह दर्शन कर घर को फेरिकी आसी किंतु दिह पाखे लीन हो ये भाव नहीं कहीं आसी ना जी जहाँ चिंता करे जी जहाँ चिंता कर जानी 1996 मसीह प्रथम जो नागार्जुन बेश होता से नागार्जुन बेश केते दाम्पत्य एमती पति पत्नी उभय जगमोहन रे प्रभु श्रीअंग लिप्त होती भावुची से भक्तर कथा केबे प्रकाश हम आ चिताग्नि स्वर्ग द्वार देखीचु उभय से मुक्ति कामी भगवान मुक्ति देछंती जे धन कामी भगवान धन देछंती जे संसार कामी भगवान संसार देछंती जो अर्थार्थी अर्थ देछंती जो जिज्ञासु से ज्ञान देछंती तमें कौन इच्छा करिच ना मु मुक्ति इच्छा करिची ना मन तू संशयन कर ब्रह्म को दर्शन कर मो कथा मन रे टिके शंका न रखी सीधा तू ब्रह्म तमें दर्शन कर निश्चित भाव मुक्ति हो ए कथा शुणी धीरे धीरे गणपति भट्ट आगु गोड़ बढ़ई कौन है प्रवेश हेला सिंह द्वारे पतित पावन छामुरे दैव जोगे से दिन छई देव स्नान स्वर्ग देवता माने आसी माया रे नर लोके मिसी देखिले तारु ब्रह्म मूर्ति मंडपे विजय करिछंती भोलेनाथ भगवान की जय। एवं से दिन स्नान पूर्णिमा महाप्रभु जगन्नाथ विराजमान कर स्नान पूर्णिमा रे से मानकु सीए जो दर्शन करुछंती एठी से मन मध्य विचार कले कहले ये तो मोर से गणेश ब्रह्म नुहंती मोर प्रभु देखा किमिति गजबदन नाही एथे ब्रह्म नुहई कदाचित से जानी जे मोर इष्ट होउछन गणेश नमो नमो जगन्नाथ गजानन ब्रह्म एठी में कहा जाए महाप्रभु जगन्नाथ ये कीट ठारू हाथी पर्यंत जिते जीव जगत अच्छो समस्त रूप से ही पारे कहा जाए अनंत रूपा रूपाय विष्णवे प्रविष्णवे महाप्रभु जगन्नाथ केते रूप किए कहब अनंत को संख्या करहब नहीं अनंत रूप सी प्रथम तो गणेश होती जहाँ कहा जाए शुक्लांबरधर विष्णु शशिवर्ण चतुर्भुज आउ गोटे कथा अच्छी शिव पार्वती विवाह काल अग्रे पूजिले गणनाथ शिव पार्वती पुओ गणेश बोली समस्त कहती किंतु शिव पार्वती को विवाह कला दिन गणेश पूजा से दिन कर गणेश किए से गणेश आम जहाँ जगन्नाथ बोली ग्रहण करूँ से गणेश होती गजानन ये से विचार कले जदि मोर गजानन ब्रह्म ही था ये कहीं से गजबदन नाही एथे ब्रह्म नुहई कदाचिते गजबदन से न देखी मनरे होई एते दुखी बाहुड़ी जाऊ अच्छी से ही चरणे तुघनी आस जाई अर्थ ये बाहुड़ी गिरी पड़ेले एमती की मुंडियाटी मारे कहीं अरे ये तो ब्रह्म नुहति ये मोर इष्ट नुहति मोर कहबार कथा गोटे निष्ठार गंठी आम भितर ना मन मन केते दोहली जाऊँ भगवान रूप केते हुंती आम भितर जिते समस्त इंद्र को बसवर्ती करी मनटा केन्द्रीभूत होई भगवान चरण लिप्त हो जाए आम मनर देवता से जगन्नाथ कहुए मनर देवता मनीष भीतर देवता महाप्रभु जगन्नाथ आम जो रूप चिंता करवा प्रभु से रूप आम पाखे ठिया होती जाहो एठी
स्वयं जगन्नाथ मुदिरथ पंडा को पठेदेले कहले मुदिरथ मोर भक्तटा एत बाट आसला एठी थोड़िकी पलाऊची तमे टिके जादा फेरिकी आनिम से जागी डाकिले कहले बोलिबू किंपा जाऊ ऋषि दर्शन कर ब्रह्मराशि बोइला सुन विप्रगोटी किंपा तू जाऊ छिले उठी ब्रह्म को दर्शन कर बांछा संपूर्ण हेउ तोर कहले ब्राह्मण तमे जो मनमाच्छा करिया आसीच तमे थरे ब्रह्म को दर्शन कर तमे कहीं फेरिकी पलौच समुद्र आड़े जीवन को झास देवाई तमे एठी आस ब्रह्म को दर्शन कर से किए प्रत्यक्ष तमे बुझी पार कौन कहते बुद्धिरथे कहले जे चतुर्वर्ग फलदाता अशेष जीवर करता कहले जानिछ से किए ना जे चतुर्वर्ग फलदाता अशेष जीवर करता चतुर्वर्ग अर्थ धर्म अर्थ काम मुख्य आपण मैंने जिते देवता देखा गोटे गोटे वर्ग दे पारे किंतु अपवर्ग वर्ग अपवर्ग अपवर्ग केवल ही जगन्नाथ देवे चारि द्वार परा धर्म अर्थ काम मुख्य ये चारिटा से दे पारे से धर्म दे पारे अर्थ दे पारे काम दे पारे मुख्य तो निश्चित भाव में देवे आउ कौन कहले जे चतुर्वर्ग धर्म अर्थ काम मुख्य शांति कौन धर्म अर्थ काम मुख्य सत्य शांति दया क्षमा ये चारिटा आठटा गुण अधिकारी अच्छे ब्रह्म तमे कहीं छाड़ी जाऊच जे चतुर्वर्ग फलदाता अशेष जीवर करता भक्त जनु प्राण बंधु नाम करुणामय सिंधु जे जहा बांछा करे चिते ताहा देवा ताहा अर्थे विजय प्रभु नीलगिरी श्रीदारु ब्रह्म रूपधारी ताहांकु छाड़ी मूढ़पणे अरे ले उठी जाऊ कि कारणे से बांछा प्रदान करती चतुर्वर्ग प्रदान करती तमे टिके जाओ भल टिके मन कर्म वचन रे ध्यान देकरी थरे टिके निर्मिशन रे दर्शन कर ध्यान रे दर्शन कर देखियो से किए एबे तू छाड़ी अभिभ्रम एबे तू छाड़ी मति भ्रम साक्षाते विजय दारु ब्रह्म निश्चल करी तो नयन चाह दे शिवे गजानन कहले निश्चय करी देखे तो प्रभु से अच्छा कि नहीं अरे लेउटी गोला अति तो से मिलिला दारू ब्रह्म पासे देखिला प्रभु भगवान होइयो छई गजानन लंबियो छई थोर हस्त शोभादेशई एकदंत अद्भुत विश्व रूपधारी भृत्य को डाकु छंती हरि ताहा शुणिण महामती बोले नामंती गजपति नाम गणपति ए नमो नमस्ते गजानन नमस्ते कपिलवदन नमस्ते दारु ब्रह्मराशि नमो नमस्ते विश्ववासी तव दर्शन दारु ब्रह्म टूटिला मोर मति भ्रम मनाक्रम वचन ध्यान देखुंती से महाप्रभु जगन्नाथ बलभद्र कला गणेश धला गणेश रूप से विद्यमान होउछंती से गणेश को एभली भाव प्रार्थना कराई खाली गणेश प्रार्थना जे ब्रह्मपुराण कथा कहनी श्री भागवत आपण माने देखिए
ଦଶମ ସ୍କନ୍ଧରେ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ଯେତେବେଳେ ଆବିର୍ଭାବ ହୋଇଛନ୍ତି ଶିଲ ବ୍ୟାସ ମହାରାଜ କହନ୍ତି ବା ସୁଖଦେବ ମହାରାଜ ଗଣେଶଙ୍କର ମଧ୍ୟରେ ବନ୍ଦନା କରିଛନ୍ତି କହିଲେ ନମସ୍ତେ ପ୍ରଭୁ ଯଜ୍ଞ ଆରମ୍ଭେ ତୋର ପୂଜା ଉତ୍ତରୀ କଣ୍ଠେ ନାଗରାଜା ଶ୍ୟାମ ସୁନ୍ଦର ତନୁବର୍ଣ୍ଣ ଅଶେଷ ବିଘ୍ନ ବିନାଶନ ହୁଅ ସଦୟ ଗଣନାଥ କହିବି ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଚରିତ୍ର ଅର୍ଥ ଏଇଠି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଗଣେଶ ରୂପରେ ବନ୍ଦନା କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଏ ଗଣେଶକୁ ଦେଖି ସାରିଲା ପରେ ଆଉ ସେ ବେଶମ ରହିନାହାନ୍ତି ବର ସ୍ତୁତି କରିଛନ୍ତି କହିଲେ ଆଜି ଏ ଦେବସ୍ଥାନ ଜାତ ଯେବେ ହୋଇବ ଜଗନ୍ନାଥ ଗୋବିନ୍ଦ ହସ୍ତି ରେଣୁ ବେଶ ହୋଇ ବିଜେ କରିବ ଭାବଗ୍ରାହୀ ବ୍ରହ୍ମସ୍ୱରୂପ କରି ଧ୍ୟାନ ତକ୍ଷଣେ ଛାଡ଼ିଲା ଜୀବନ ନିଶ୍ଚଳ ଚିତ୍ତରେ ଯେମିତି ପରୀକ୍ଷିତ ମହାରାଜଙ୍କର ବ୍ରହ୍ମ କଥା ଶୁଣି 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 ବ୍ରହ୍ମରେ ବିଲୀନ ହେଇଗଲେ ଏ ପଞ୍ଚତତ୍ୱର ଶରୀର ଏ ମାଟି ଘଟର ଶରୀର ସେଇଠି ପଡି ରହିଥିଲା ବ୍ରହ୍ମରେ ଲୀନ ହେଇଗଲେ ରାଜା ଶ୍ରୀ ପରୀକ୍ଷିତଙ୍କର ଆତ୍ମା ଆଜି ସେମିତି ସେ ଗଣେଶ ପୂଜା ମଣ୍ଡପରେ ବା ଦେବସ୍ନାନ ମଣ୍ଡପରେ ସେଇଠି ଗଣପତିଙ୍କର ଭଟ୍ଟଙ୍କର ସେଇ ପ୍ରାଣପକ୍ଷୀ ଶରୀର ସେଇଠି ପଡି ରହିଛି ଏ ମାଟି ପଞ୍ଜରୀରୁ ଏ ମାଟି ରୂପକ ପଞ୍ଜରୀରୁ ବ୍ରହ୍ମ ସ୍ୱରୂପ ଶୁଆ ବାହାରି ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ ଶ୍ରୀଙ୍ଗରେ ଲୀନ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି ଏଠି ଶେଷରେ କହିଲେ କହଇ ବିପ୍ର ରାମ ଦାସ କହଇ ବିପ୍ର ରାମ ଦାସ ସେ ଦାରୁ ବ୍ରହ୍ମ ପାଦେ ଆସ ଏଠି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ନାମ ନେଇ ସେ ଦାରୁ ବ୍ରହ୍ମ ଏମିତି କହିଲେ ଦାରୁ ଏକ ଶବ୍ଦ ଦାରୁକୁ ଆପଣ ଯୋଉଭଳି ଭାବରେ ଚିତ୍ରିତ କରି ଯୋଉ ଭାବରେ ସୃଷ୍ଟି କରିବେ ସେ ଦାରୁ ସେ ଭାବରେ ଚିତ୍ତ ହେଇଯାଇଥିବେ ସେ ଦାରୁ ବ୍ରହ୍ମ ଏବଂ ବ୍ରହ୍ମଦାରୁ ସ୍ୱରୂପକୁ ଦର୍ଶନ କରି କୃତାର୍ଥ ହେଇଗଲେ ଏବେ ଶେଷରେ କହିବି ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁ ହଉଛନ୍ତି କୃତଜ୍ଞ ଆମେ ମାନେ ହଉଛୁ କୃତଘ୍ନ ଜଗନ୍ନାଥ ହଉଛନ୍ତି ସର୍ବଜ୍ଞ ଆମେ ହଉଛୁ ଅଳ୍ପଜ୍ଞ ଅଳ୍ପ ବୁଦ୍ଧିରେ ସର୍ବଜ୍ଞକୁ ପରୀକ୍ଷା କରି କଣ ଆମେ ଜାଣି ହବା ନାହିଁ ଆମେ କାହିଁକି କୃତଜ୍ଞ ଜଗନ୍ନାଥ କୃତଜ୍ଞ କେବେ ଗଣପତି ଭଟ୍ଟ ପାଇଁ ତାକୁ ଦର୍ଶନ ଦେଇଥିଲେ ଗଣେଶ ରୂପରେ ଭାବି ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭକ୍ତ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଭୁଲି ଯାଉଛି କିନ୍ତୁ ସିଏ ହଉଛନ୍ତି ଭଗବାନର ମହାନତା ଯେତେ ଏତେ ଯୁଗରେ ଯେତେ ଲୀଳା କରିଛନ୍ତି ସେ ଭକ୍ତକୁ କେବେ ହେଲେ ଭୁଲି ନାହାନ୍ତି ଆଜିର ତିଥିରେ ଗଣପତି ଭଟ୍ଟ ଆସିଥିଲେ ଏ ରୂପ ଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ ବୋଲି ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମହାପ୍ରଭୁ ଗଣପତି ଭଟ୍ଟକୁ ମନେ ପକେଇ ସେ ଗଣେଶ ବେଶ ହଉଛନ୍ତି ଶେଷରେ ଏତିକି କହିବି ଆଜିକାଲିକା ଲୋକଙ୍କୁ 3 ବର୍ଷ ପରେ ଖାଇବାକୁ ଦବ ତାର ଯଦି ସ୍ୱାର୍ଥ ସରିଯାଏ ସେ ତମକୁ 3 ମିନିଟରେ ଭୁଲିଯିବ କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ କୁକୁରକୁ ପୋଡା ରୁଟି ଯଦି ଖଣ୍ଡିଏ ଦେଇଥିବା ଅର୍ଥ ସେ ଆମର